सुनिए, मोमिन की रूह का एहसास क्या है। मोमिन को दो काम करने हैं रूह के निकलने के बाद। अपने रब का सजदा जाके करना है ऊपर, और जमीन के नीचे अपने नबी पे सलातो सलाम भेजना है। जब फरिश्ता पूछेगा मा तकुलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहते हो, तो कहेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों। वो कहते हैं बंदे मोमिन, रब ने मुझे भेजा है और फरमाया है मेरे बंदे की रूह निकालने से पहले मेरे बंदे को मेरा सलाम कहना। कौन न मर जाए इस अदा पे यार। मुस्नद अहमद में यह हदीस मौजूद है, मुस्नद अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। तुम्हारे रब ने तुम्हें सलाम भेजा है। कैसा जाएगा ये रब का सलाम सुनना। उसी वक्त इसकी निगाह के सामने जन्नत और जहन्नम दोनों के मनाजिर आ जाते हैं। इधर रूह निकाली जाती है, दोनों दिखाई देती है, जन्नत भी जहन्नम भी। और हर मरने वाले को रूह के निकलने के वक्त ही उसके मकाम का पता चल जाता है, ये जाएगा कहां। अब फरिश्ते लेके चले इस मोमिन की रूह को कहां, पहले आसमान। गौर से सुनिएगा बात, बड़ा अजीब नुक्ता बयान कर रहा हूं, नसीम सुनो, इससे पहले मैंने शायद बयान नहीं किया। लेके गए पहले आसमान, दरवाजा खोला फरिश्तों ने और वहां सलामी है आप। 7वें आसमान तक ले जाते हैं, हर आसमान का फरिश्ता मोमिन की रूह को सलूट करता है। और अर्श आजम के पास ले जाने के बाद रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये रूह लेकर फरिश्ते खड़े होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों सजदा करो। सारे, अभी कब्र में नहीं रखा गया, सारे फरिश्ते सजदा करते हैं। जब सजदा कर लेते हैं तो हुक्म होता है कि अब इस रूह को सजदा करवाओ। अब ये मोमिन की रूह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सजदा करती है। अब जब ये सजदा हो चुका है तब हुक्म होता है अब इसको कब्र में ले जाओ और इसके जिस्म में दाखिल करो। क्यों भाई, अर्श आजम पे क्यों ले गए, वहां ले जाके सजदा करवाया, तो फिर कब्र में लाके क्यों रखा। सुनिए, मोमिन की रूह का एहसास क्या है। मोमिन को दो काम करने हैं रूह के निकलने के बाद। अपने रब का सजदा जाके करना है ऊपर, और जमीन के नीचे अपने नबी पे सलातो सलाम भेजना है। जब फरिश्ता पूछेगा मा तकुलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहते हो, तो कहेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। अच्छा, एक बात और कहूंगा आपसे, इसको भी सुन लो, बात खत्म कर देता हूं कि प्रोटोकॉल जानते हो क्या होता है। हम लोगों का एक प्रोटोकॉल होता है, स्टेटस, अदब और एहतराम। जब हम उम्रा करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाते थे तो एयरपोर्ट कौन सा है, जद्दा। तो जद्दा एयरपोर्ट पर हमारे प्रोटोकॉल में हिंदुस्तान का एम्बेसडर आता था, और हिंदुस्तान का एम्बेसडर हमारे जहाज की उस सीढ़ी के पास नीचे खड़ा होता था, जो हमारे जहाज पे सीढ़ी लगती थी, और हम जब नीचे उतरते थे तो हमको सलूट करता था। ये है वीआईपीस का स्टेटस, और ये है वीआईपीस का प्रोटोकॉल। अच्छा, तो प्रोटोकॉल जो है वो मर्तबे के लिहाज से होता है। मिसाल के तौर पे आपका कोई काम है तो आप सीधे प्राइम मिनिस्टर के यहां नहीं जाएंगे, प्रोटोकॉल ये नहीं। प्रोटोकॉल ये है कि आप अपने जिले के कलेक्टर के पास जाएंगे और कलेक्टर से काम करवा लीजिए। कलेक्टर ने अगर काम नहीं किया तो फिर प्रोटोकॉल यह है कि आप अपने सूबे की राजधानी में अपने चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे। नीचे से चलता है आदमी प्रोटोकॉल में। चीफ मिनिस्टर से भी काम नहीं हुआ तब फिर आप देश के प्रधानमंत्री के यहाँ जाएंगे, ये है प्रोटोकॉल। ऐसा नहीं होता कि पहले प्रधानमंत्री के यहाँ गए, फिर चीफ मिनिस्टर के यहाँ आए और फिर कलेक्टर के यहाँ आए ना।
कलेक्टर के यहाँ से चले, यहाँ नहीं बात बनी तो सीएम के यहाँ गए, सीएम के यहाँ नहीं बनी तो पीएम के यहाँ गए। प्रोटोकॉल ये, तो सबसे बड़ा कौन है भाई? सबसे बड़े की बारगाह में सबसे बाद में जब भेजा जाता है, सबसे बड़ा है कौन? अल्लाह ताला। मगर यहाँ प्रोटोकॉल उलट गया है। होना तो ये चाहिए था कि पहले ये मुस्तफा के यहाँ जाता, फिर खुदा के यहाँ जाता, मगर अल्लाह अपने यहाँ पहले बुला रहा है, मुस्तफा के यहाँ बाद में बुला रहा है, कब्र में मुस्तफा के यहाँ बुला रहा है, और कब्र में जाने से पहले अर्शे खुदा पे बुला रहा है। परवरदिगार बता आखिर ये क्या मामला है, तूने प्रोटोकॉल क्यों बदल दिया? आवाज आएगी, है मेरे बंदो सुनो, प्रोटोकॉल इसलिए बदल दिया है कि मेरा बंदा है, ये रोए तो ठीक है, ये गिड़गिड़ाए तो ठीक है, ये माफी मांगे तो ठीक है, ये अपने गुनाहों की तौबा करे तो ठीक है। इसलिए सबसे पहले मैंने इसको बुलाया है कि जितने गुनाह हैं रो धो के मेरे यहाँ साफ कर ले, जितनी परेशानियां हैं मुझसे रोए, मैं इसके रोने को सुनूंगा, मैं इसकी गड़गड़ाहट सुनूंगा, मैं इसका इस्तराब सुनूंगा। और जब मेरे पास से पाक होके जाए, देखते नहीं हो मैं पहले मदीने में नहीं बुलाता, मैं पहले हज करने के लिए मक्का बुलाता हूँ। अब मक्का में जब इसको पाक साफ कर देता हूँ, अदब का तरीका सिखा देता हूँ, तब कहने वाला कहता है हज यो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो अल्लाह ताला चाहता ये है कि पहले बंदा मेरे पास आए, रोए, गिड़गिड़ाए, गुनाहों के धब्बे धोए, अदब का तरीका सीखे। इसलिए कि मेरे यहाँ तो जैसी दीवानगी करेगा चल जाएगा, मगर मेरे महबूब की बारगाह में भी जाना है, वहाँ दीवानगी नहीं चलने वाली है, वहाँ शोर शराबा नहीं चलने वाला। चिल्लाओ काबे में कितना चिल्लाना चाहते हो, रो जोर जोर से कितना रोना चाहते हो, लगाओ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जितना लगाना चाहते हो, तड़पो जितना तड़पना चाहते हो, मगर जब मेरे हबीब के यहाँ जाना तो सांस को भी बाअदब बना के जाना, वरना वला तजहरू लहु बिल कौल कजहरे बादकुम लिबाद अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। खबरदार मेरे हबीब की बारगाह में अगर जर्रा बराबर भी अदब व एहतराम का दामन छूटा, न नमाज काम आएगी, न रोजा काम आएगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा और तुमको पता भी नहीं लगने दूंगा। दिस इज कुरान। ऐसे बन के जाओ ना कि फरिश्ते ऐसे इस्तकबाल करें। अब कब्र में लाके डालते हैं, अब मुनकर नकीर आता, इतने मरहले के बाद अब जब उन्होंने सवाल किया मन रब्बो का, तो हदीस पाक में आता है, मिशकात शरीफ की हदीस, फरमाया जाता है कि बंदे मोमिन के सामने सवाल व जवाब के वक्त सूरज को इस तरह कर दिया जाता है जैसे डूबने वाला। जो ही मोमिन से पूछते हैं मन रब्बो का, तो कहता है भाई साहब मेरी नमाज असर कज़ा हो जाएगी, प्लीज मुझे पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद सवाल व जवाब चलेगा। फरिश्ते ठोकते हैं पीठ, शाबाश, कामयाब आया। ये दुनिया नहीं, ये आमाल की जगह नहीं, आमाल की फसल काटने की जगह है। कामयाब हुआ तू, ये दुनिया नहीं है। उस वक्त तक वो दुनिया में समझ। अच्छा, उस वक्त फिर कहता भी क्या, जब सवाल जवाब हो जाता है जानते हैं तब क्या कहता है? जब कामयाब हो गया तो कहता है फरिश्तों अब जरा मुझे अपने घर जाने दो, ताकि जाके घर वालों को मैं ये खुशखबरी सुना दूं कि मेरे रब ने मेरे साथ क्या किया। तो फरिश्ते कहते हैं अब कौन घर जाता है, अब तेरा काम दूसरा है। क्या है? नम कनौमतिल अरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। ये किसको दुल्हन की तरह सुलाया जा रहा है? मुर्दे को। सिर्फ मौत का मजा चख के ये गया है आशिक़ रसूल, अब इसे सुलाया जा रहा है। अरूस, सो जा, उर्स के माना है शादी। तो जिस दिन उनकी रूह निकलती है वो गम का दिन नहीं होता, वो उनके लिए शादी का दिन होता है। पूछो ना नकीरो तुम, ये कौन है हमसे रखा है यहाँ हमने कदम आपकी खातिर। सरकार आसी कहते हैं आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, जिसके जोया थे उस गुल से मुलाकात की रात। आप देख रहे हो स्टेटस, देखो मोमिन का, ऐसे मरो ना यार।
मस्जिदों से मोहब्बत करके मरो, मदरसों से मोहब्बत करके मरो, इल्म दीन से मोहब्बत करके मरो, आलिम दीन से मोहब्बत करके मरो, रसूलुल्लाह की सुन्नतों से मोहब्बत करके मरो, मेरे आका की अदाओं पे कुर्बान होके मरो। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। ऐसे मरो। हज़रत गिरामी निकाला तो मतलब बाबू आज बहुत संकट में बोले हैं हम। ठीक समझ में आ गई ना, वेरी गुड। अब आगे आए, हम ऐसे बोलते होते नहीं, जो लोगों ने हमको सुना वो जानते हैं हम कैसे बोलते हैं। खैर अब आगे आइए जरा सा, अब आखिरी बात कह दें, समझा दिया ना और उसको समझा दिया ना शादी। अच्छा तो अब एक बात और सुन लो, आप क्या है शादी या आपकी है शादी? अरे लिकाए महबूब ही तो शादी है ना। हदीस शरीफ में आता है अल मौतो तोहफतुल मोमिन, अल मौत तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। तोहफा क्यों है? अल्लाह से मुलाकात है। जिसकी नमाज पढ़ रहे थे उससे मुलाकात है, जिसके लिए रोजा रख रहे थे उससे मुलाकात है, जिसका कलमा पढ़ रहे थे उससे मुलाकात है, जो जन्नत देने वाला है उससे मुलाकात है, जिसकी रजा के खिलाफ काम नहीं किया उससे मुलाकात है, जिसके लिए थप्पड़ खाए उससे मुलाकात है, जिसके लिए गालियां सुनी उससे मुलाकात है। कुफ्र चिल्लाता रहा हमारे दामन में आओ, हमने कहा गर्दन कट जाएगी, इस्लाम के दामन से बाहर नहीं जाएंगे। जब ये सब करके गए, और सुन लो कुरान करीम की एक आयत सुना दूं, इन्नल्लज़ीना क़ालू, ये आयत नंबर 30 है सूरह फुस्सिलत में। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब तो अल्लाह ही है, पत्थर मारो, थप्पड़ मारो, कत्ल करो, कुछ हमारा रब तो अल्लाह ही है। सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर चट्टान की तरह खड़े हो गए, डट गए। तो अल्लाह क्या कहता है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे ही लोगों पर रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। अल्ला तखाफू वला तहज़नु, न कोई खौफ होता है न कोई गम, बल्कि तर्जुमा यूं करूं कि न कोई खौफ कर न कोई गम कर। क्यों? अरे भाई दुनिया में सताया गया मगर ईमान नहीं छोड़ा, इस्लाम नहीं छोड़ा, नमाज और रोजा हज और ज़कात नहीं छोड़ा, रसूलुल्लाह की शरीयत नहीं छोड़ी, तो बड़ी गम खाया ना इस दुनिया में, सताया गया ना इस दुनिया में, खौफ में रखा गया ना इस दुनिया में। तो अब जब उधर आ रहा है, अरे छोटी सी दुनिया छोड़ के अबदी दुनिया में न तू आ रहा है, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, जो गम खाया था ना तूने और जो खौफ तुझे दिया गया था और उस पर सब्र किया था ना, तो सुन, वो अबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून, तुझे जन्नत की बशारत दी जाती है, ये तेरे रब का वादा। मामूली बात है दोस्त। चलो मुझे इम्तिहान में आपने डाल करके आज मैंने भी ये सोचा कि मैं क्रिएट करूंगा तकरीर, एक नए जाविये से बोलूंगा। ये है मोमिन। अब रहमते इलाही इस पर फरमाया जाता है, जन्नत का बिछौना बिछाया जाता है, जन्नत से खिड़की खोल दी जाती है कब्र तक। अब ये कब्र 6 फुट 6 बाई 4 की नहीं होती, जहां तक नजर जाती है इसका गुलशन ही गुलशन होता है। जैसे चाहता है ये अपने गुलशन में प्रवास करता है, जन्नत की नेमतें इसके पास आती, हाँ मगर अजाब भी डरवाने के लिए आता है। ऐसा नहीं कि अजाब डरवाने नहीं आता, इसकी तरफ भी बढ़ता है, और जो ही इसकी तरफ लपका अजाब, खड़ी हो गई नमाज, खबरदार जा, बैक टू पवेलियन, भाग इधर से। पीछे से आया रोजा, खड़ा हो गया, खबरदार। दाहिने से आया शरीयत इस्लामिया, खड़ी हो गई, हमें इसके वहां। बाएं से आया तौहीद इलाही का अकीदा, ईमान बिल रिसालत, खड़ा हो गया, हमें इसके हिफाजत, हमें इसके मुहाफिज। इस तरह रहता है नम कनौमतिल रोज, सो जा जैसे दुल्हन सोती। मालूम नहीं कब क़यामत आएगी, मगर आएगी। और जब उस दिन उठाए जाएंगे, आज न गया है दुनिया से, कब उठाया जाएगा? सुलाया आज है, मगर ये सोना कैसा है?
जब उठाया जाएगा ये नफखे सूर की बुनियाद पर, तो ऐसे आंख मलेगा, ऐसे कहेगा रे 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 इतनी अच्छी नींद, अभी अभी तो सोया था, किसने जगा दिया। आप सोचें जरा, तसव्वुर कीजिए, पकड़ो मस्जिद, बनाओ मदरसा, इल्म दीन का रास्ता खोलो, खुराफात में मत रहो, बिदातों के चक्कर में इबादत और सवाब पाने की जो ख्वाबे खरगोश वाली नीयत है छोड़ दो इसको। रस्मी और इसमी मुसलमान नहीं, हकीकी मुसलमान बनो। खिलाफे पैगंबर कसी रह गुजीत के हरगिज बमंजिल न नखा हदरत से। हुजूर का रास्ता छोड़ने के बाद कहां मंजिल मिलने वाली दोस्त। बमुस्तफा बरसा खेशरा के दी हमोस, अगर बो न रसीदी तमाम बूल है। दीन तो हुजूर का नाम है, दामन मुस्तफा में आओ। आखिरी बात कह दूं, मुझसे कहा गया था 1 बजे तक, 1:10 हो गया। आखिरी बात सुनो, हो न गया सब। देता कौन है? अल्लाह। बंटता कहां से? रसूलुल्लाह के दरबार से। ये उबैदुल्लाह नहीं कहता, ये रसूलुल्लाह कहता है। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, बेशक देता अल्लाह है, तकसीम मैं करता हूं। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, रब है मोती, ये है कासिम, रिज्क उसका है, खिलाते ये हैं। फैज जलील खलील से पूछो, आग में बाग खिलाते ये हैं। तो हजरत गिरामी, अब क्या है? जो रोशनी मिलनी है वो वहां से मिलनी है। कुछ लोग, मैं किसी पे टीका टिप्पणी करने वाला आदमी नहीं हूं, मगर जब गलत रविश पे लोग चले जाएं तो कुछ बोलना पड़ता है ना? रोशनी प्रोटोकॉल के जरिए मिलेगी, बिना प्रोटोकॉल के ईमान की रोशनी भी नहीं मिलने वाली। फॉर एग्जाम्पल, आपने, मैं भाई साहब के घर में आज ठहरा, नक्शा इतना शानदार है, अल्लाह करे बहुत जल्दी वो मकान अपनी खूबसूरत ज़ेब ज़ीनत के साथ तैयार भी हो जाए, अल्लाह उसमें बरकत भी दे और इन लोगों को रहने और बरतने की तौफीक भी अता फरमाए। प्यारा सा घर है, इन्होंने घर बनवा लिया। तो सबसे पहले आदमी को फिक्र घर में किस चीज की होती है? लाइट, रोशनी चाहिए ना। अच्छा, तो अब आदमी ने प्रोटोकॉल समझा नहीं, अब प्रोटोकॉल के बगैर गया लाइट लेने। क्या कहा उसने? उसने कहा जी मैं यहाँ के ऑफिस में काहे को जाऊं, मैं सीधे थर्मल पावर जाता हूं जहां बिजली बनती है। और जाके कहा थर्मल पावर में, साहब सब कुछ तो आप ही हैं, मेरे घर में कनेक्शन दे दीजिए। तो वो समझाएंगे आपको, बेवकूफ, थर्मल पावर के कनेक्शन से तेरा घर भी सलामत रहेगा क्या? कहा क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं रहेगा? कहा जाके हजरत मूसा से पूछ, थर्मल पावर से रोशनी मांग रहे थे, रब्बे अरनी उन्जुर इलैक, रब्बे अरनी उन्जुर इलैक, कहा जाता रहा लन तरानी, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, मगर कह रहे थे नहीं थर्मल पावर ही से लूंगा, असल जगह ही से लूंगा, मैं तो देखूंगा। कहा अच्छा ठीक है, थर्मल पावर से एक जर्रा डाल देते हैं कोहे तूर पे, अगर सलामत रहा तो देख लेना, मिल जाएगी रोशनी। न कोहे तूर सलामत रहा, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। तो ये लोग जो थर्मल पावर से रोशनी मांग रहे हैं, डायरेक्ट मांग रहे हैं ना, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। क्या कहेगा थर्मल पावर? बर्दाश्त नहीं कर पाओगे यहाँ का करंट,
तो क्या करें साहब, का प्रोटोकॉल समझा करो, नीचे जाओ, नीचे से ऊपर आओ। अब ये भाई साहब भाग के गए बिजली घर, कहा साहब कनेक्शन लगवाना, और उनका बेवकूफ, यहां से अगर दे दिया बिजली फूंक जाएगा तेरा घर द्वार, जहां से मांगना है जाके वहां से मांग। कहां जाऊं, कहा अपने मोहल्ले में जा, अपने गांव में जा, वहां मिलेगा ट्रांसफर, क्या नाम है, ट्रांसफार्मर, वहां से ले ले बिजली, मिल जाएगी। गए साहब लेने। अब जब उसने भी लगाया तो उसने कहा साहब जरा होशियारी से, ये अप डाउन भी होती रहती है, कभी तेज आएगी ना तो घर के सारे बल्ब गुल हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो साहब अब फ्यूज होने से कैसे बचाएं? कहा स्टेबलाइजर लगा लो यार, जब ज्यादा तेज आएगी तो कंट्रोल हो जाएगा। भाई ये जो औलिया अल्लाह है ना, ये आपके स्टेबलाइजर हैं, ये आपके ट्रांसफार्मर हैं, ये वहां से लेते हैं आपको देते हैं। तो चलो ना यार उस रास्ते से जो रास्ता सही है। खैर बहुत सारी बातें हो गई। मेरे कहने का मतलब ये था कि कामयाब कौन है, जो आखिरत की जिंदगी में कामयाब हो गया। नाकाम कौन है, जो आखिरत की जिंदगी में नाकाम हो गया। दुनिया में बादशाह हो गया, राजा हो गया, महाराजा हो गया, कुल हो गया। आखिरत की जिंदगी में अगर नाकाम है तो जितने भी हिज एक्सेलेंसी है ना, ये कल बांध के जब फरिश्ते ले जाके खड़ा करेंगे इन्हें, तो पता चल जाएगा कितने बड़े हिज एक्सेलेंसी थे और कितने बड़े मिलाड थे। इसलिए मेरे भाई तालीम तालीम तालीम।